नहीं पाते, हम ऐसे फंस जाते हैं चक्र में कि हम चाहें तो भी नहीं निकल सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। पति पत्नी के बीच में भी तादाद बहुत होती है, वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके साथ रहा नहीं जा सकता, उसके बगैर नहीं रहा जा सकता। कोई तरह से और उनके साथ रहना मुश्किल, इसका रास्ता क्या है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों का जवाब दें। स्थिति है ऐसी, तो अटैचमेंट प्रेम से शुरू होता है, ये रिश्ता प्रेम से शुरू होता है और अटैचमेंट तो ख़त्म हो जाता है। और अटैचमेंट इतना होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अटैचमेंट में प्रेम बिल्कुल दूषित हो जाता है, कड़वा हो जाता है। वो प्रेम के बगैर आप रह नहीं सकते। मज़ा ये है, कोई भी जिंदगी में आदमी बिना प्रेम के जी नहीं सकता। वो प्रेम में अगर अटैचमेंट आया तो पीड़ा है, तो पीड़ा भोगने आदमी क्यों भोगता रहता है? पीड़ा है, सब पीड़ा भोगते हैं इस प्रेम की, क्योंकि प्रेम के बगैर रह नहीं सकते। वो प्रेम अगर जहाँ जिस जगह है वहाँ अटैचमेंट होना है, तो अटैचमेंट में पीड़ा आएगी ही। अब इस विज्ञान को कोई समझ नहीं पाता है कि हम सिर्फ प्रेम को जिए, अटैचमेंट को छोड़ दें, वो बुढ़ापे तक नहीं आती समझ, ऐसी स्थिति हो जाती। बाबा दोनों में अंतर क्या है? अटैचमेंट और प्रेम में जमीन आसमान का। अटैचमेंट में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर। प्रेम बिल्कुल निखारा से शुद्धतम। आप ऐसे देखो, जब शुरू में किसी से मिलते हो तो वहाँ प्रेम होता है, अटैचमेंट नहीं होता, और उसमें शुद्धता बहुत होती है, उसमें तुम्हारी विराटता बहुत होती है, तुम जीते बहुत अच्छे से। लेकिन जैसे ही अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट क्या करता है, एक मालिकियत पैदा कर लेता है कि हम मालिक हो जाते हैं। स्त्री पुरुष की मालिक हो जाती है, पुरुष स्त्री का मालिक हो जाता है, और जीवन स्वतंत्रता मांगता है। जीवन कहता है कि मैं इतना स्वतंत्र रहूं कि मुझे किसी की याद भी ना आए, और अगर किसी की याद नहीं आए, ऐसी स्थिति आपकी बन जाए, तो आप जिस ढंग से डांस करते हुए जिएंगे, जो आनंद आपकी ज़िंदगी में होगा, वो कुछ पूछो मत। आपको बच्चों की याद आएगी, पति की याद आएगी, सास ससुर की नेगेटिव याद आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी तो नेगेटिव आएगी, जब तक मरे ही नहीं, तो ऐसा चलता रहता है। ऊपर से कुछ भी करें, लेकिन बहुएं सोचती हैं कि जब कब मरे। आ जाइए, फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे गाड़ी में, हाँ लड़का ही कह रहा था, वो तो बहू तो ज़्यादा ही कह रही है। और धर्म की इतनी अच्छी जड़ें हैं, बहुत अच्छी जड़ें हैं, बहुत बढ़िया मैटर है, लेकिन अटैचमेंट एक बीमारी है। विदेश में अटैचमेंट नहीं, तो क्या हो गया, वहाँ सारी एनर्जी सेक्सुअल हो गई, तो वो और बुरी हालत हो गई। वो ऐसे कचरे में चलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अटैचमेंट नहीं होता है, तुम्हें हम कल छोड़ दें, वहाँ अटैचमेंट कोई नहीं करता है। लेकिन प्रेम नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो फिर कहाँ जियोगे? एक ही सेंटर रह गया है जीने के लिए। 80 साल की उम्र का आदमी भी उतना ही कामुकता से भरा है जितना 25 साल का, वो टूटे ही नहीं। तो उनकी हालत और बदतर। उससे तो हम अटैचमेंट वालों को भी ठीक मानते हैं, पीड़ा भोग भाग के निकाल लेते, लेकिन थोड़ा बहुत सुख भी है इसमें। दोनों चीज़ें रहती हैं कि किसी कोने में तुमने सुख के क्षण भी देखे, आखिर उसको भुनाना पड़ता है, आपको उसकी पीड़ा भोगना पड़ेगी, ये नियम है। और तादाद में ना हो, वो फिर आप साथ में रहो तो देखो मजा। तो तादाद में लाता है मालिक। आप देखो, एक घड़ी खरीद के लाए बाजार से, जब तक
पे नहीं किया था तो आपका उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं था। वो घड़ी आपने थोड़े पैसे डाले और ले आए, उसी वक्त से आप उसके मालिक हो जाते हैं। उसी वक्त से आपको ऐसा लगता है कि खो ना जाए, गिर ना जाए, इसे कुछ हो ना जाए। तो अब आपकी जो एनर्जी है वो विकृत होने लगी, मतलब उसका फोकस दूसरी जगह चला गया। अब ये तो मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, बाकी घर में तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, जब तक अटैचमेंट नहीं था, जब वो पैदा हो जाता है, अभी देखो जो सारे लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं एक बच्चे के साथ, सबका अटैचमेंट उसके साथ जुड़ा है, बहुत ज़बरदस्त। तो अब इसका बुखार आ गया या कुछ हो गया तो हाय तो वह मच जाती है, उसकी पीड़ा भी भोगते हैं। अब ये नहीं समझते कि जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही, तो जीवन है तो जीवन में दुख सुख का होना अनिवार्य है, तो आएंगे, कभी दुख के क्षण आएंगे, कभी सुख के क्षण आएंगे। तो उतनी अच्छी हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ के भी परिणाम हम सही नहीं ले पाते। कुदरत ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बाकी जो परिवार है, घर है, गृहस्थी है, ये इतना सुंदर रचना है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर अटैचमेंट नहीं है तो आप घर छोड़ने के लिए तैयार रहें, घर में रहने का मज़ा रहेगा। घर छोड़ने की आपकी पूरी तैयारी, आप देखो आपको कितना मज़ा रहेगा। हर चीज़ को छोड़ने की आपकी तैयारी हो, लेकिन हम तो ख्यालों में दुखी होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। उससे जो घटना घटी ही नहीं है उनसे दुखी होते हैं। मजा तो जिद, घटना घटी ही नहीं है लेकिन कल्पना में उसको लेकर हम बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। अब वो घटना घटी ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी आदमी इससे होते हैं, काल्पनिक खेल से। कल्पना बहुत दुखी बनाती है और नेगेटिव कल्पना ज़्यादा आती है, पॉजिटिव थोड़ी कम आती है, नेगेटिव ज़्यादा आती है। क्या ले आए वहाँ, परमात्मा पे बिल्कुल भरोसा नहीं, तो जरा सा भी कुछ हो जाता आपका अपने से। इसका मतलब आपको परमात्मा पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो चला तुम नहीं रहे, चला वो रहा है। विज्ञान का पता ही नहीं कि ये सारा जगत जो है, तुम तो मनुष्य जो देखो ना, पूरा जगत कैसे चल रहा है। तुम कोई दिमाग से उपाय सोच लेते हो, लेकिन इनके पास तो दिमाग नहीं है, लेकिन क्या व्यवस्थित चल रहा है। पक्षी देखो कैसे उड़ रहे हैं, मस्ती चल रही है पूरी। पूरा जगत आनंद से डूबा हुआ है, आदमी को छोड़। आदमी सिर्फ दुखी है क्योंकि आदमी को परमात्मा पे बिल्कुल भरोसा नहीं, झूठ बोलता है। वो मंदिर भी जाएगा तो हाथ जोड़ेगा कि भगवान हमारा ऐसा खराब ना हो जाए, ऐसा है। अरे यार ये क्या ले आए, काला काला सा तो लग रहा है। बाबा तुलसी और चाय का मिक्सर आपको ठीक लगे तो पीना। आपको ठीक लग रही है क्या? लेकिन गांव में अभी ठेठ गांव परमात्मा पर बहुत भरोसा करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। थोड़े अपन से ज़्यादा सुखी जी लेते हैं। खूब रात के 12-12 बजे तक गीत गाते हैं, मौज करते हैं और खेल होते हैं कई तरह के। अब तो हम बहुत दिन से गांव में गए नहीं, पता नहीं बिगड़ गए होंगे गांव, लेकिन हमारे टाइम में जब हम गांव में ही पैदा हुए हैं, इतनी मस्ती चलती रहती थी, कुछ पूछो, देखने नहीं मिलती मस्ती शहरों में इस तरह की। सब आर्टिफिशियल रहता। खूब भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं और एक दूसरे के घरों में निमंत्रण हो रहे हैं, तीज त्योहार मन रहा है, बड़े मोहब्बत से रहते थे लोग। लेकिन उन्हें एक बात देखी कि भगवान पर भरोसा तो था। अब धीरे धीरे उनकी बुद्धि खराब हो गई होगी, वो भी आ गए होंगे लाइन पे। टीवी और मीडिया और सब सहन, आपकी सहन करने की शक्ति जो है ना वो कमजोर हो जाए। नहीं, बुखार चढ़ा है गांव में तो वो कहते थे 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप। क्योंकि बुखार आया तो कोई कारण से आया, इलाज कराने तो मुश्किल से ही कोई जाता है।
और वो उनके शरीर में की शक्ति से ही ठीक हो जाता है। पसीना आएगा, 4-5 दिन चलेगा बुखार, हो 5 दिन में ठीक। दवाई खाओ तो भी 5 दिन में ठीक, ना खाओ तो भी 5-6 दिन में ठीक, क्योंकि वो नैसर्गिक प्रोसेस है बुखार आना। बुखार आ रहा मतलब ये साफ है कि आपके शरीर में कोई बुखार बीमारी है जो फिक रही है, आप मौका दो थोड़ा सा। अब जैसे कल ही जा रहा है 40 आदमी का प्रेम, 40 आदमी का आपस में जामले में कि 400 किलोमीटर चलना हमको, कितना प्रेम, 2-3 गाड़ी लेके जा रहे हैं, हलवे ले जा रहे हैं, वो श्रद्धा, वो 35 किलोमीटर रोज चलेंगे, वो थकने नहीं देती, 35 किलोमीटर रोज चलेंगे, तो उनका आपसी प्रेम कितना बढ़ता है। 11 दिन तक फ्री होके नेस होके चलते एकदम।